फिर फ्री की खाद देने से आपका करी पत्ता प्लांट बरगद से भी ज़्यादा घना हो जाएगा। दोस्तों, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और फरवरी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको अपने करी पत्ता प्लांट पे कौन-कौन से अभी काम करने जिससे आपका करी पत्ता प्लांट इसी तरह से घना और हरा भरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे करी पत्ता का प्लांट कितना घना हरा है, नीचे से ऊपर तक इतनी ज़्यादा पत्तियां निकली हुई हैं। आपको ये फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल फ्री का घर में तैयार हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि सर्दियां ख़त्म होते ही अगर आप इस पौधे में डालेंगे तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो चाहे करी पत्ता प्लांट आपने कटिंग से लगाया हो या फिर आपके पास पहले से मौजूद हो, सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो मेरा करी पत्ता का प्लांट कुछ इस तरह से हो गया था। सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है तो इसमें कुछ वर्क करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, बिल्कुल सूखा सा रहेगा और पत्तियां भी इसमें नहीं निकलेंगी। सर्दियों में ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से इनका जो पौधा होता है पूरी तरह से डेड हो जाता है। बस इनकी जो ब्रांच होती है वो हरी भरी रहती हैं और पत्तियां उसमें ग्रोथ कम कर देता है, बिल्कुल भी निकलती नहीं है। तो पीली पीली से पत्तियां हो जाती हैं और पीली पड़कर झड़ने लगती हैं, लेकिन इससे आपका करी पत्ता प्लांट खराब नहीं होता है। ये डोरमेंसी का पीरियड होता है जिसमें सभी आपके परमानेंट प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, जिससे ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हों, जैसे ही हल्की धूप निकलने लगे तो आपको ये 4-5 काम फटाफट अपने करी पत्ता प्लांट में कर लेने हैं। तो ये देखिए मेरा करी पत्ता प्लांट है, आप देख सकते हैं करी पत्ता प्लांट में जो ब्रांचेस निकली हैं ये पत्तियां झड़ी हुई हैं। वैसे जब भी मैं तोड़ती हूँ तो टॉप पर कट करके तोड़ती हूँ, जिससे मेरे करी पत्ता प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। तो सबसे पहला काम है प्रूनिंग का। जो भी इनकी ख़राब ब्रांचेस हैं और जो भी पत्तियां हैं उन्हें सबको कटिंग कर दीजिए, और जो पत्तियां बच जाए वो आप अपने खाने में यूज कर लीजिए। अगर आपको प्लांट छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखना है, तो आप थोड़ा नीचे से कट कर सकते हैं। मेरे प्लांट का साइज़ ठीक है, इसलिए मैं आसपास की ब्रांचेस हटाऊंगी और जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें भी कट करके हटा दूंगी। इसके बाद आपको करना है कटिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है। पाउडर में 2 चम्मच पानी मिलाकर आपको कटिंग के जो जहाँ जहाँ पे कटिंग करी है वहाँ पे आपको लगा देना है। जो कटिंग बच जाए उसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत सारे पौधे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी इन पे बीज निकले तो बीज को भी कट करके हटाते रहिए, उतने ही बीज रखिए जितने आपको ज़रूरत है। अगर आपके पौधे पे बीज बने रहते हैं और लगे रहते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है। बीजों से इनकी एनर्जी वेस्ट होती है और पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो 4-5 सीट छोड़ के आप सभी बीजों को और फूलों को कट कर दीजिए। दोस्तों, ये एक फुल सनलाइट का पौधा होता है तो इसे पूरे दिन की धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये अच्छे से चलता है। बहुत से लोगों का करी पत्ता प्लांट मर जाता है तो उसका रीज़न ये होता है, या तो आप इसको प्लास्टिक के गमले में लगा देते हैं, या फिर ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं, या फिर इसे केवल 2-3 घंटे की सनलाइट देते हैं। ये कुछ रीज़न होते हैं जिससे आपका करी पत्ता प्लांट मर जाता है। और इन्हें तोड़ने का, जो करी पत्ता प्लांट को तोड़ने का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस तरह से पत्तियाँ खींचकर हम लोग तोड़ लेते हैं, इससे भी आपके करी पत्ता प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है। अब जो दूसरा काम आपको करना है वो इसकी गुड़ाई है, क्योंकि सर्दियों में इस पे जो ग्रीन लेयर जम जाती है, जिससे हमारे पौधे की मिट्टी में ना तो हवा पहुंच पाती है ना धूप पहुंच पाती है। तो फटाफट इसकी गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने से पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आपने 3-4 साल से रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। उसमें सैंड की मात्रा को आप ज़रूर मिलाइए और उसमें गोबर खाद जरूर मिलाइए, इससे आपके करी पत्ते की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपके करी पत्ते की ग्रोथ को 3 गुना बढ़ा देगा। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार होता है, घर पे ही बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है, सिर्फ 1 दिन में ही बनकर तैयार हो जाता है। और ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी परमानेंट प्लांट को दे सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो मैंने अपने करी पत्ता प्लांट की फटाफट गुड़ाई कर ली है। आप देखिए मिट्टी गीली है, तो आप ये फर्टिलाइज़र तब दीजिए जब मिट्टी सूखी हो। अभी तो ये गीली है, या तो वाटरिंग थोड़े दिन पहले से बंद कर दीजिए। मैं थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया था ताकि मिट्टी थोड़ी नम हो जाए और गुड़ाई करने में आसानी हो, क्योंकि अभी इतनी तेज़ गर्मियाँ नहीं हुई हैं, इसलिए हमारे पौधे के सड़ने का डर रहता है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने एक बकेट में पानी लिया है और उसमें मैंने डाले हैं उपले। कहीं भी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे गाँव वगैरह में, वरना आप इसके जगह आप डेयरी वगैरह में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। सबसे अच्छा पुराना फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन इसमें जब कुछ चीज़ मिलाएंगे तभी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिससे सिर्फ महीने में एक बार देना पड़ेगा और आपका करी पत्ता बरगद से भी ज़्यादा घना हो जाएगा। आपने देखा होगा कि मेरे करी पत्ते की प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा थी। इसमें मैंने मिलाया है ये DAP, और DAP की आपको केवल बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है। मैं ज़्यादा पौधों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इतनी क्वांटिटी ले ली है, कम से कम 10-12 पौधों के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो
डीएपी का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कर देना। अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसकी जगह कुछ नेचुरल चीज़ें भी बताऊँगी जो आपके घर में मौजूद होती हैं, उन्हें भी आप मिला सकते हैं। डीएपी अगर आप स्किप करना चाहते हैं क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप ना दें, लेकिन इसका इस्तेमाल फरवरी मार्च के अलावा और अगले महीनों में मत करें क्योंकि तब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाएंगी, इससे इसका नुकसान भी मिल सकता है। तो अभी थोड़ी सी ठंडक है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, उसके बाद नहीं करूँगी। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो उसकी जगह प्याज के छिलके और हल्दी का पाउडर मिला सकते हैं। प्याज के छिलकों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और हल्दी एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है और फंजीसाइड का भी काम करता है, जिससे आपके पौधे में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगता है। अब आपको करना क्या है, इसको पानी में डिप कर दीजिए अच्छे से, उसको 1-2 रातों तक इसी तरह छोड़ दीजिए। आप चाहें तो 1 रात के बाद भी यूज कर सकते हैं, वरना 2 रात तक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना है और मैश करने से इसके सारे न्यूट्रिशंस पानी में आ जाते हैं। आप चाहें तो ऑरेंज के छिलके या फिर आलू के छिलके का भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह डीएपी को फिर आप स्किप कर दीजिएगा, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको मैंने मैश कर लिया है और ये अच्छे से इसमें घुल गया है। इसके बाद आपको देना कैसे है, पौधे की अच्छे से गुड़ाई करके उसके बाद इसके लिक्विड को छान लीजिए, वरना इसका लिक्विड ऐसे भी निकाल सकते हैं और उसके बाद अपने करी पत्ता प्लांट के पौधों में दीजिए और सभी पौधों में दे सकते हैं। इसका जो ये वेस्ट बचेगा उसका भी यूज करिए। आप 1 इंच लेयर मिट्टी की हटा के उसके नीचे ये गोबर वाला जो वेस्ट बच जाएगा उसको दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी को कवर कर दीजिए। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने देखिए इसी तरह से दे दिया है और बस 1 महीने की फुर्सत हो गई, सारे प्लांट में भी दे दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।